हेलो भैया, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया है कि जो मायरा होती है वो घर पे अंशुमन के साथ होती है और वो उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाता है। लेकिन यहाँ पे जब वो गीतांजलि से बात कर लेती है और वो कहती है कि मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है कुछ भी खाना पीना, क्या आप मेरे बिना खा सकती हो, तो वो भी मना कर देती है। और अंशुमन भी शौक हो जाता है कि ऐसा इसने क्यों किया, जबकि कितना जिद मचा रही थी। और इधर दादी साहब को पेपर मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है विद्या से कि फाइनली देखो हमारे घर का पेपर मिल गया, अब हमें जल्दी से अपने घर पे जाना है विद्या। तो यहाँ पे विद्या भी कहती है हाँ माँ साहब, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। और यहाँ पे अभीरा फिर आती है तो अभीरा को थैंक यू बोलती है दादी साहब और कहती है कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा हम सबको इनकरेज किया। बेटा तुम्हारे और अरमान की वजह से ही आज हमें हमारा घर मिला है, इसलिए अब हम सब साथ रहेंगे। चलो अब घर की ओर जाते हैं। और फिर फाइल लेने के बाद वहाँ पे उन लोग का स्कूटर जो होता है उसमें तीनों बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे गीतांजलि भी आ जाती है, लेकिन गीतांजलि ऑटो में होती है तो उन्हें देख नहीं पाती है। उसके बाद ऑटो से उतरने के बाद गीतांजलि जैसे ही मुड़ती है तो देखती है अरमान को। अरमान लॉयर के ड्रेस में होता है, तो फिर पहली बार वो देख रही होती है तो आश्चर्य हो जाती है कि ये लॉयर भी है। फिर उसके सामने आती है तो अरमान उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो गीतांजलि बता देती है कि आपने मुझे मैसेज किया था कि मैं अदालत जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी केस होगा, क्या काम था यही सोच के मैं परेशान थी इसलिए मैं आ गई। लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है कि आप वकील भी थे इससे पहले। तो वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन फिर वो बोलती है कि क्या आप अपना ये काम जारी रखेंगे। तो फिर अरमान कहता है नहीं, बस मैं अपने फैमिली के लिए ये केस लड़ रहा था और कभी ज़रूरत पड़ा तो फिर लड़ूंगा, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम घर जाओ। तो गीतांजलि कहती नहीं, मैं अकेले घर पे क्या करूँगी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे अरमान उसे समझाता है और इधर दिखाया जाता है कि जो मायरा होती है वो गीतांजलि के दिए हुए फ़ोन से छुप के उससे मैसेज कर रही होती है। तो यहाँ पे फिर अंशुमन को शक होता है कि इसने मना भी किया कॉफ़ी चॉकलेट के लिए और अभी छुप के क्या कर रही है। तभी वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो यहाँ पे मायरा का आवाज़ लगा देती हैं दादी साहब, जिससे कि वो फिर संभल जाती है और फ़ोन को छुपा देती है। फिर गेट में यहाँ पे तीनों आते हैं तो फिर मायरा खुश हो जाती है और उनसे मिलने चली जाती है। यहाँ पे दादी साहब जो होती है वो कहती है बेटा तुम हमारे लिए छोटी लक्ष्मी हो, तुम्हारे आने से देखो मुझे मेरा घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। तो वो कहती है हाँ अच्छी बात है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और वो खुशी से फिर अंदर चली जाती है। और इधर जब अंशुमन सामने होता है तो फिर अभीरा सबसे पूछने लगता है कि क्या हुआ कोर्ट में। तो फिर दादी साहब जो होती है वो कहती है कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हमें हमारा घर वापस मिल गया। तो यहाँ पे क्रिस तो कहता है अच्छा हुआ अभीरा ने केस जीत लिया। लेकिन अभीरा कह देती है कि मैंने ये केस नहीं लड़ा था। फिर दादी साहब बता देती है कि ये केस जो है वो अरमान ने किया था। तो यहाँ पे जब मायरा सुनती तो खुश हो जाती है कि मेरे पापा वकील भी हैं। और इधर फिर जब दादी साहब से वो पूछने लगता है कि क्या हुआ था, तो फिर यहाँ पे जो अभीरा होती है बोल देती है कि ये चीज़ें आप क्रिस से ही पूछे तो अच्छी होगी, क्योंकि क्रिस अब आपके फैमिली का भी मेंबर है। तो हम जो भी बोलेंगे वो हम अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन आपको गलत भी लग सकता है, इसलिए जो भी सही बात है आप बेहतर होगा कि क्रिस या तानिया से पूछें। तो फिर वो सलाह देती है कि आप जो भी बात जानना है तानिया को पूछ लीजिए। तो फिर इधर अरमान अंशुमन को गुस्सा आने लगता है, फिर वो जल्दी से तानिया को फ़ोन लगाता है और कहता है कि कोर्ट में क्या क्या हो मुझे सारा डिटेल अच्छे से बताओ। और वो बोलते हुए फ़ोन लगा के वहाँ से निकल जाता है। इधर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि जो मनीषा चाची होती है वो बहुत खुश होती है और सारे नौकरों को कहती है कि आज खाने में भी अच्छा अच्छा बनना चाहिए, सब चीज़ सेट करो, दादी सा का कमरा, मासा का कमरा, भाभी सा का कमरा सब सेट करो, अभीरा का कमरा सब में पर्दे बेडशीट सब चेंज करो, और छोटी मायरा के लिए भी उसके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाओ, आज हम बहुत खुश हैं। और इधर जो फूफासा होते हैं वो भी घर आ जाते हैं तो ये लोग खुश होते हैं। यहाँ पे जो मनोज अंकल होते हैं वो कहते हैं कि आप घर आ गए जमाई साहब, तो अब आपके लिए तो जूस बनता है, और उसे जूस ज़बरदस्ती पिलाने लगते हैं। यहाँ पे काजल भी कहती है कि अब दोबारा ऐसे बिना बताए प्लीज़ मत जाइएगा। तो वो कहते हैं हाँ मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। और यहाँ पे ये लोग बहुत खुश होते हैं। मनीषा चाची जो होती है कहती है कि मैं जब आपको कोर्ट में देख रही थी, जब आप बोल रहे थे तो मेरे तो मतलब 10 मिनट के लिए मुंह खुले के खुले रह गए थे कि आपने जवाब दिया था। सही में आपने बहुत अच्छा किया जो सही रास्ते पे सही जवाब दिया।
इधर सभी अभीरा और सभी लोग कपड़े पैक करने की बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और अरमान मायरा का आवाज़ लगाता है। फिर से अरमान दौड़े चली आती है और उससे मिलती है, फिर पूछती है गीतू नहीं आई? तो फिर वो बोलता है कि नहीं गीतू नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे दादी बोलती है कि जल्दी जल्दी कपड़े पैक करो, अब मुझे जल्दी से अपने घर जाना है, हमारे तो कपड़े पैक हो गए। तो विद्या भी कहती है मेरे भी बैग पैक हो गए, कुछ कपड़े बाकी हैं, अभीरा तुम पैक कर लो। तो फिर अभीरा कहती है ठीक है। उसके बाद इधर अरमान अपनी बेटी से बात करने के बाद जो अभीरा होती है वो कपड़ा पैक करके दूसरे बैग में देना चाहती है, लेकिन बीच में वो नहीं दे पाती है। तो फिर मायरा समझती है कि मुझे ही अब काम करना होगा, इसलिए वो बीच में खड़ी हो जाती है और अभीरा कपड़े देते जाती है, वो अरमान को पार करते जाती है। फिर अरमान उसे दूसरे बैग में डालते जाता है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा होता है। फिर विद्या भी इधर देखने आती है, तो उसे इन तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, माँ बेटी का और उनके पापा का। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम तीनों खुश रहो, मैं यही जोड़ी तो देखना चाहती हूँ। पिछले 7 सालों से तुम लोगों ने भी यही चाहा था, लेकिन किस्मत ने क्या खेल खेला। अब वो इन लोगों का नज़र उतारती है और कहती है कि तुम तीनों साथ हो जाओ, और वहाँ से फिर वो बाहर चली जाती है। इधर फिर अब मायरा जो होती है उसे याद आ जाता है कि उसने गीतांजलि का मैसेज सुना था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए वो वहाँ से चुपके से चली जाती है। फिर अरमान देखता है कि मायरा किधर चली गई, लेकिन यहाँ पे अभीरा कपड़े दे रही होती है। तो फिर वो कपड़े को एक एक करके लेते जाता है। इधर जो मायरा होती है वो आती कमरे में और गीतांजलि को मैसेज सुन रही होती है, तभी फिर से अरमान का फ़ोन आवाज़ आ जाता है, जिससे वो जवाब नहीं दे पाती और खाली यही बोलती है कि मैं पापा क्यूट आंटी, इतना बोल के वो कट कर देती है। और इधर अभीरा अपनी साड़ियों को अरमान को दे रही होती है, जिससे अरमान का दिल बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो फिर नहीं ले पाता और उनकी साड़ी नीचे गिर जाती है। इधर मायरा कुछ बोल ही रही होती है, तभी वो फिर आवाज़ लगाने के कारण फ़ोन को छुपा के निकल जाती है। अब इधर गीतांजलि आधा बात सुनती है कि मैं क्यूट आंटी और पापा, तो इतना में उसे समझ नहीं आता है। वो कहने लगती है कि ऐसी क्या बात थी जो मायरा ने तीनों का नाम लिया और एक साथ लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे अब मायरा के पास जाना होगा। और वो परेशान हो जाती है। इधर मायरा अरमान के पास आती है और कहती है कि पापा आपने मुझे बुलाया। तो फिर वो उसके कमरे में उसे देखता है, जबकि वो किसी से बात कर रही होती है। तो फिर फ़ोन नहीं देख पाता है, तो पूछता है कि आप कुछ बात कर रहे थे? तो हाँ, मैं अपने टेडी बियर से बात कर रही थी। और उसके बाद फिर दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। वो कहती है कि मैंने तो आपको नोटिस ही नहीं किया इस ड्रेस में, सच में आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं भी बड़ी हो कि इस तरह से वकील बनूंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम तो डांसर बनना चाहती थी ना, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम बनना, किसी के फोर्स पे मत बनना, और मेरा 200% तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो मायरा बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे फिर अभीरा भी आती है और इन दोनों का प्यार देख के खुश हो जाती है। फिर मायरा बाहर चली जाती है। तो फिर अभीरा को अरमान कहता है कि सॉरी, मैं बिना बताए मायरा से मिलने चले आया। तो अभीरा कहती है कि वो तुम्हारी भी बेटी, और मैंने तुम्हें कब मना किया है, तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो। ऐसे भी तुम्हें देख के उसके आंखों में प्यार आ जाता है, वो खुश हो जाती है, तो मैं क्यों चाहूँगी भला कि तुम ना मिलो। तो यहाँ पे अरमान खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो अभीरा कहती है मैं क्या माफ़ करूँगी, जो गलतियाँ हुई, लेकिन मेरी बेटी की खुशी सबसे पहले है, और मेरा दिल कोई बड़ा नहीं है, दिल उतना ही छोटा है, बस मैं चीज़ें सही करना चाहती हूँ। इधर मायरा फिर से आती है और गीतांजलि को फ़ोन में बात बताना चाहती है कि हम सभी घर पे हैं। तभी फिर से अरमान आ जाता है और फिर वो फ़ोन छुपा देती है। और इधर दिखाया जाता है पोदार हाउस में कि जो अंशुमन होता है वो तानिया से पूछने के लिए आ जाता है कि सच क्या है। तभी वहाँ पे वो क्रिस बहुत ख़राब से बात करता है, जिससे उसे हाथ उठाना पड़ जाता है। तो तानिया रोक देती है। फिर अंशुमन कहता है कि तुम इस लड़के के लिए मेरा हाथ रोक रही हो। तो फिर तानिया कहती है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनकी हरकतों की वजह से आपका हाथ गंदा हो। आप सब ने मुझे हिंट दिया था भैया, आप जानते थे कि इसने फ्रॉड से ये घर लिया था। यहाँ तक कि कियारा मुझे एडवाइस दी थी कि मैं अपने उसके भाई से शादी ना करूँ। अभीरा भाभी सब ने मुझे एक एक करके हिंट दिया था कि मैं इस रिश्ते से को ना लूँ, लेकिन मैंने किसी का ना सुनी। इसलिए जो भी होगा वो मैं देख लूँगी, आप क्यों परेशान होंगे। उसके बाद वो जो होती है वो क्रिस को डांटने लगती है। तभी वहाँ पे फूफा सर जो होते हैं वो कहते हैं कि सॉरी बेटा, हमने सोचा था कि क्रिस की जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा और हमारा क्रिस भी सुधर जाएगा, लेकिन तुम उसे सुधार दोगी।
तो यहाँ पे अंशुमन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या मेरी तानिया ने ठेका लिया था। मतलब इंडियन फैमिली में यही होता है कि बहू आके सुधारेगी, क्यों लड़की की ये फ़र्ज़ होती है, क्या आप लोग भी हद करते हो। तो तानिया यहाँ पे कहती है कि इसने क्या सोचा था कि मैं बेचारी बन के रहूँगी, ये मेरे पे जितना भी जुल्म करेगा मैं सब सह लूँगी। नहीं बाबू, मैं बाबू बाबू कह के तो आपको बहुत प्यार रिस्पेक्ट दी, लेकिन आपने शादी के चंद मिनटों में ही मुझे मेरी मेहंदी भी ना छूटी थी और मुझे अजीब से बिहेव करने लगे मेरे साथ। इतना क्या जल्दी था। और वो बहुत निराश हो जाती है और कहती है कि आपको लगता है ना कि आप जिम जाते हो, आपके पास ज़्यादा ताकत है, गलतफहमी में हो, आपसे ज़्यादा ताकत मेरे पास है। और आप क्या सोचते हो कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ। तभी फिर अंशुमन भी कह देता है कि अब हम ये रिश्ता तोड़ते हैं और अब ये तानी इसके साथ नहीं रहेगी। तो तानिया भी कह देती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी और वो उसे छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पे फैमिली वाले भी सभी सैड हो जाते हैं कि तानिया घर छोड़ के चली जाती है और इधर क्रिस भी देखता रह जाता है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो पोदार हाउस है उसमें अभीरा, दादीसा और माँ मायरा तीनों का वेलकम किया जाएगा। फिर वहाँ पे अभीरा को भी रहने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अभीरा मना कर देती है कि मैं इस घर में सिर्फ अरमान के लिए आई थी और अरमान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब इस घर में अरमान नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगी। और फिर अरमान जब रहना चाहता है तो फिर वो कहती नहीं, अब एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग हो गया, जहाँ पे अभीरा अपनी बेटी मायरा को लेके निकल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।